सम्राट अशोक जब बौद्ध धर्मी हुए तो उन्होंने बौद्ध धर्म को सम्मानित करते हुए बौद्ध धर्म और संघ से बना हुआ तिरंगा उसको अपना राष्ट्रीय ध्वज बनाया। उसी समय से हमारा मगध देश भारत बुद्ध राष्ट्र है। मेरा भारत देश महान करेंगे जनता के हवाले। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म संघ को सर्वोपरि सम्मान दिया और बौद्ध धर्म संघ को तिरंगा के रूप में उसको राष्ट्रीय ध्वज बनाया। जहां तक तिरंगा होगा वहां तक मगध देश भारत होगा और उस तिरंगा की रक्षा के लिए अपने मगध देश की पूरी सेना लगा दी, जो शेर के रूप में दर्शाया गया है। मेरा भारत देश महान करेंगे जनता के हवाले। हमारा भारत देश आज बौद्धों के हाथ में नहीं है। बौद्धों को अपना देश अपने हाथों में कैसे लेना है, यही हम इस गीत में दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा भारत देश महान करेंगे जनता के हवाले। जनता बैठेगी संसद में, खोलेगी सब ताले। जनता बैठेगी संसद में, खोलेगी सब ताले। कितनी चोरी की है तुमने, कितने किए घोटाले। मेरा भारत देश महान करेंगे जनता के हवाले। हम क्यों देश जनता के हवाले करना चाहते हैं? क्योंकि राजनीतिक पार्टियां देश के लिए और जनता के लिए बेहतर नहीं सोच पा रही है। ऑफिस में सरकारी डाकू, इनको कौन संभाले। ऑफिस में सरकारी डाकू, इनको कौन संभाले। एक गरीब आदमी जब एक हस्ताक्षर कराने के लिए ऑफिस में जाता है
तो उस गरीब से रिश्वत मांगी जाती है जो कि बेचारा अपने पेट पालने के लिए भी मजबूर है, और उससे ये सरकारी नौकर रिश्वत मांगते हैं कि हमें कुछ पैसा दो तब हम तुम्हारे पे साइन करेंगे कागज पे। ये हाल है हमारे देश का। मानवता मर गई देश की, कहां गए रखवाले। मानवता मर गई देश की, कहां गए रखवाले। मेरा भारत देश महान करेंगे जनता के हवाले। गरीब तो गरीब है, और गरीब को और गरीब बनाने के लिए सरकार और सरकारी लोग डटे हुए हैं। गरीबों को पनपने के सारे रास्ते बंद कर रखे हैं, और ये रास्ते गरीबों को ही खोलने होंगे, हमारे देश के नेता नहीं खोलेंगे। अफरा तफरी मची देश में, पड़े पेट के लाले। अफरा तफरी मची देश में, पड़े पेट के लाले। आधी जनता बेघर हो गई, कहां गए रखवाले। मेरा भारत देश महान करेंगे जनता के हवाले। लोग अपना गांव, अपने बाल बच्चे छोड़कर, घर छोड़कर बाहर कमाने के लिए जाते हैं। इससे नेताओं को ये फायदा है कि ये घर से बेघर रहेंगे तो कमा नहीं पाएंगे ठीक से, और जो कमाएंगे भी वो भी इनका बर्बाद होता रहेगा। दूसरी चीज, ये मतदान नहीं कर पाएंगे। इन्हें इधर उधर बिखरा के रखो और एक मत होने दो। बेघर होना गरीबों की मजबूरी है और नेताओं की समझदारी है। करो सभी आधार इकट्ठे, उसमें एक उठा लो। तुम्हें चुनाव कैसे लड़ना है? उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनाव होने वाले हैं। उन पंचायती चुनाव में तुम्हें कैसे लड़ना है? करो सभी आधार इकट्ठे, उसमें एक उठा लो। वही तेरा प्रत्याशी होगा, उसको गले लगा लो। मेरा भारत देश महान करेंगे जनता के हवाले।
लेकिन आधार कार्ड पे बौद्ध लिखा होना चाहिए, जिससे कि ये पहचान हो सके कि ये बौद्ध संगठन का व्यक्ति है। शिक्षा हम दे रहे सभी को, समझो समझने वाले। बात समझ में आ गई मेरी, होगे ठाट निराले। विचार करो, यदि बौद्धों ने संगठन बना लिया और एक होकर के चुनाव किया, तो एक जिले में हजारों की तादाद में बौद्ध समाज के लोग जीत जाएंगे और उनकी गरीबी खत्म हो जाएगी। जीता हुआ व्यक्ति सिर्फ एक ही बार चुनाव लड़ सकता है, जिसमें वो जीत हासिल कर चुका है। दोबारा वो चुनाव नहीं लड़ सकता। वो फिर दूसरी सीट के लिए चुनाव लड़ सकता है जिस पर उसने जीत हासिल नहीं की हो। यह विचार यदि जनता ने इस्तेमाल किया तो जो वोट का अधिकार दिया गया है उसी से तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। ग्राम सभा में करो संगठन, मुखिया एक बना लो। ग्राम सभा में करो संगठन, मुखिया एक बना लो। उस मुखिया की जिम्मेदारी होगी कि वो अपनी ग्राम सभा में सभी को एकजुट रखे और चुनाव कराने की जिम्मेदारी ले। अपने सब आधार कार्ड पे बौद्ध सभी लिखवा लो। मेरा भारत देश महान करेंगे जनता के हवाले। मेरा भारत देश महान करेंगे जनता के हवाले। अगर तुमने आधार कार्ड पे बौद्ध लिखवा लिया और संगठित हो गए और सिर्फ अपने स्वयं जो प्रत्याशी तुमने चुना है उस प्रत्याशी को वोट दिया, इस संदेश को यदि तुमने अपनी परंपरा बना लिया तो समझ लेना कि यह भारत देश जनता के हाथों में चला गया और नेता सब मुंह ताकते रह जाएंगे। तुम्हें कौन से ज्ञान की जरूरत है उसके लिए कमेंट करके हमसे पूछ सकोगे।
करो जरा संघर्ष, गरीबों जन जन को समझा लो। अपना वोट किसी को ना दे, बौद्ध समाज में डालो। मेरा होगा मेरा भारत देश महान, करेंगे जनता के हवाले। विचार करके देखना कि अगर वोट हमने अपने ही डब्बे में स्वयं डाल लिया तो जीत तो हमारी निश्चित है, क्योंकि दूसरे को तो फिर मिलना नहीं है। इसलिए संगठन बनाओ और वोट सिर्फ अपने बौद्ध समाज को ही दो। इससे हमारा देश फिर से बौद्ध राष्ट्र भी बन जाएगा और सत्ता भी तुम्हारे हाथ में होगी, और वो भी आम जनता के हाथ में सत्ता होगी। हम अभी केवल ग्राम पंचायती चुनावों की बात कर रहे हैं। जब तुम इतना कर लोगे तो आगे के थ्योरी भी हम बताएंगे तुम्हें कि आगे अब क्या करना है। नेता तुम बनोगे, शासन तुम्हें करना होगा, और नेताओं को टाटा बाय बाय कह दो। मेरा भारत देश महान, करेंगे जनता के हवाले। बाबा भीमराव अंबेडकर ने वोट का पावर सभी का एक जैसा रखा, किसी के वोट का पावर कम नहीं है। वो इसी बात पर कहकर गए हैं कि शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। संघर्ष क्या है, शिक्षा क्या है, संगठन क्या है? तो शिक्षा ये है कि तुम्हारा वोट, जिसका पावर तुम्हारे हाथ में है, अपने वोट पावर को संगठित यानी इकट्ठा कर लो, लोगों को समझाओ ये संघर्ष है, और समझा करके और अपना वोट अपने ही पक्ष में डालो, ताकि तुम स्वयं जीतो और स्वयं शासन करो। मेरा भारत देश महान, करेंगे जनता के हवाले।